हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है, यानी कि एमसीआरटी के जो प्रेफरेंस फॉर्म को लेकर जो आ गई है जो न्यूज़ है, तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल वाइज बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है, लास्ट तक देखना है, तभी आपको यहाँ से सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आपको प्रेफरेंस फॉर्म आपके जो स्टार्ट हुए हैं वो कब से स्टार्ट हुए हैं और कब तक होने वाले हैं, कैसे फिल करना है, तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से ही आपका होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ही पता है कि एमसीआरटी का जो पड़ाव है वो अभी लास्ट अंतिम दौर में ही चल रहा है, ठीक है। तो उसमें से प्रेफरेंस फॉर्म का जो निकलना है वो भी उसके लास्ट में ही आता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं डियर स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर्म की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एड्रेस जो आप इसका देख सकते हैं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, न्यू दिल्ली। जो नोटिस नंबर निकाला है 153/2025। डेट कब हुआ था आपका? 4/5 यानी कि 4 मई को ही यहाँ से जो है ये नोटिस आ गया था, ठीक है, मिडनाइट को। तो यहाँ से देखो इसमें और क्या दे रखा है, इन रेफरेंस टू नोटिस नंबर 152/2025 फॉर शेड्यूल ऑफ सीट एलोकेशन वेयर इज नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर CRE 2024। यानी कि इसमें आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह कोई नहीं होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट वगैरह जिसकी आप बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसको इस प्रकार से यहाँ से इन्होंने कर रखा है, जैसे लिस्ट ऑफ ग्रुप कोड एज पर एनेक्सर फर्स्ट, यहाँ से बी है शेड्यूल ऑफ सीट एलोकेशन। यहाँ से देखो इसमें इन्होंने आगे यहाँ से क्या करा है, देखो एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस इंस्टीट्यूट एंड पोस्ट, यानी कि आपको जो भी चॉइस करना है आपको इंस्टीट्यूट का, आपका पोस्ट का, तो वो आपको देखो फ्रॉम 5/5/2025 यानी कि 5 मई से 2025 से आप मंडे से ही यहाँ से इसका वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो 15/5/2025 इसका जो है, यानी कि 5 मई से आप 15 मई तक यहाँ से इसका जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस आप यहाँ से भर सकते हैं थर्सडे तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि आपको, यानी कि इसका जो एलोकेशन का करना है आपको, कब इसकी जो सीट एलोकेशन की जाएगी ये बहुत ही जल्दी आपको यहाँ से पता लगने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद रिपोर्ट फिजिकली इन पर्सन टू द एलोट इंस्टीट्यूट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एट द इंस्टीट्यूट एट पर शेड्यूल ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल। आपको जो भी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट बुलाएगा तो उसी आधार पे आपको जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो रेडी रखने हैं, ठीक है। और देखो इसमें और क्या बताया है डियर स्टूडेंट्स, और भी इसमें बताया है, यहाँ से देखो ऑल स्टूडेंट मस्ट exercise their choice of institute and their order of preference for each post as per schedule based on their eligibility for the respective post. Institute seat and institute will be allocated based on merit and choice including order of preference। यानी कि इन्होंने क्लियर करा है कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार ही आप जो इंस्टीट्यूट जो पोस्ट है आप उनको यहाँ से फिल करें, ठीक है, उसके अनुसार ही आपको यहाँ से सीट वगैरह जो हैं वो उनकी एम्स की तरफ से यहाँ से एलोकेट की जाएगी, चाहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस विद इन द स्पेसिफिक टाइमलाइन विल हैव देयर कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली कैंसल्ड विदाउट एनी फर्दर चॉइस। अगर कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ से फेल हुए एक्सरसाइज को फिल करने में तो वो वास्तव में ही फेल माने जाएंगे, ठीक है, चाहे उन्होंने एग्जाम चाहे क्रैक कर लिया नहीं किया वो फेल ही माने जाएंगे। तो यहाँ से आपको चॉइस फिल ज़रूर करनी है। और इन्होंने देखो क्या निकाला है, सच कैंडिडेट्स विल forfeit all aims regarding the applied post and no allocation rights will be available at the stage। यानी कि कोई भी जैसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो क्लेम करता है किसकी, अप्लाइड पोस्ट की, तो उसको अगर नो एलोकेशन होता है तो वो उसका राइट है कि वो अवेलेबल हो सकता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। तो थर्ड यहाँ से सी इन्होंने क्या बताया है, इफ़ ए कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर चॉइस सबमिशन बट डज नॉट सबमिट एनी चॉइस दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर रिक्रूटमेंट स्टेजेस एंड देयर कैंडिडेट विल बी द समली रिजेक्टेड। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ से चॉइस फिल नहीं करता है, सबमिशन नहीं करता है, तो यहाँ से उसको कैंडिडेट्स को यहाँ से फेल माना जाएगा, यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा उसका भी। और यहाँ से और भी यहाँ से देख लीजिएगा, इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट पोस्ट फॉर only some of the available institute but not for all, they will be considered only the post institute they have selected and no once they omitted even if seat are available। यानी कि देखो अगर कोई भी
कैंडिडेट हैं उसने सारे जो है वो फिल नहीं करे हैं, यानी कि जितने भी सीट्स वगैरह हैं वहाँ पे पोस्ट को यहाँ से सभी को फिल नहीं करा। अगर उसका किसी में रह गया, अगर हो रहा है तो वापस से उसका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका सिलेक्शन वापस से नहीं होगा, यानी कि आपको सभी जो चॉइस फिल करनी है, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने क्या करा है, द लिंक विद द पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड ऑन द eligible candidates on my page accessible of logging in using the candidates credentials that have been used for filling completion of application from another process related to the CRE। यानी कि देखो जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, पास हुए हैं, तो उन्हीं का यहाँ से जो है वो ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से अब देखो कुछ ग्रुप कोड के यहाँ से नेम दे रखे हैं इन्होंने, और यहाँ से देखो और भी यहाँ से इन्होंने बता रखा है, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।